आत्मा का संघर्ष। एक भूतिया केबिन की कहानी। एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एमिली नाम की एक युवती रहती थी। एमिली एक खुश मिजाज बच्ची थी जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी जो पैसे से किसान थे। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में एक दिन एमिली अपने माता पिता के साथ जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई। उसे जंगल में बहुत गहरे न जाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह साहसिक महसूस कर रही थी और उसने थोड़ा पता लगाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह जंगल में भटकती गई, उसे बेचैनी सी होने लगी। यह ऐसा था जैसे पेड़ खुद उसे खींच रहे थे या देख रहे थे, और वह हवा में फुसफुसाहट सुन सकती थी जिसे उसकी त्वचा रेंग रही थी। अचानक एमिली एक पुराने परित्यक्त केबिन पर ठोकर खाकर गिर पड़ी। यह जीर्ण शीर्ण था और कोई से भरा हुआ, जिस पर बराबर हरे रंग की काई जमी हुई थी, जिसमें टूटी हुई खिड़कियां और एक अजीब पुराना सा दरवाजा था जो अपने कब्जों से लटका हुआ था। लेकिन एमिली ने केबिन को आकर्षित महसूस किया और अपने बेहतर फैसले के खिलाफ इसका पता लगाने का भी फैसला किया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एमिली ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ रही है। केबिन अंधेरा और मटमैला था, जिसके कोनों में मकड़ी के जाले थे और एक भयानक सा सन्नाटा जो हवा में लटका हुआ था। लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई दिया, एक हल्की फुसफुसाहट जो खुद दीवारों से आती हुई लग रही थी। एमिली आतंक में जम गई, न जाने क्या करे। वह अपने सीने में अपने दिल की धड़कने को महसूस कर रही थी, क्योंकि फुसफुसाहट तेज और अधिक जरूरी हो गई थी। और फिर उसने देखा चमकदार लाल आंखों की एक जोड़ी अंधेरे में उसे घूर रही थी। वह जोर से चिल्लाई और दौड़ने के लिए मुड़ी, लेकिन वह लड़खड़ा गई और गिर गई, जिससे उसका सिर फर्श पर जा लगा। जैसे ही वह वहां लेटी, चकित और अस्त व्यस्त, उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। उसने मुड़कर देखा कि उसके ऊपर एक आकृति मंडरा रही है, मुड़े हुए सींगों और टेढ़े मेढ़े दांतों वाला एक भद्दा प्राणी। एमिली फिर से चिल्लाई, लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं निकली। प्राणी मुस्कुराया, अपने उस्तरे जैसे नुकीले दांत दिखाते हुए, और उसे घसीटते हुए अंदर केबिन में ले गया। कुछ घंटों के लिए ऐसा लग रहा था एमिली उस अंधेरी मुड़ी हुई दुनिया में फंसी हुई थी। प्राणी ने उसे ताना मारा, उसकी भावनाओं के साथ एक कठपुतली की तरह खेल रहा था। उसने आतंक, क्रोध, उदासी और निराशा को एक साथ महसूस किया। भावनाओं का एक भंवर जिसने उसे भस्म करने की धमकी दी थी। लेकिन फिर कुछ बदल गया। एमिली ने जीव के प्रभाव का विरोध करने के लिए, अपने भीतर ताकत बुलाने के लिए वापस से लड़ना शुरू कर दिया। उसने आशा और एक दृढ़ संकल्प की एक लहर सी महसूस की, और इसके साथ वह जीव की पकड़ से मुक्त होने में सक्षम हो गई। एमिली जैसे ही केबिन से बाहर भागी और रोशनी में ठोकर खा गई, वह घास पर गिर गई, हवा के लिए हाँफ रही थी और राहत के आंसू रो रही थी। उसके माता पिता ने उसे वहां पाया और वे उसे घर ले गए, जहां वह कई दिनों बस सोती ही रही। जब वह उठी तो एमिली को अलग सा महसूस हुआ। वह अपने अनुभव से बदल गई थी, लेकिन एक तरह से जिसने उसे मजबूत बनाया
उसने महसूस किया कि उसके पास अपने डर का सामना करने और उन्हें दूर करने की शक्तियाँ थीं और उसने कभी भी उस प्राणी की तरह कुछ भी उसे फिर से नियंत्रित करने का संकल्प नहीं लिया। ये उसके लिए काफ़ी बुरा था और इसलिए एमिली एक लंबा और पूरा जीवन जीती रही, हमेशा जंगल में उस अंधेरे और मड केबिन में सीखे गए पाठ को याद करती रही। वह जानती थी कि जीवन चुनौतियों और भावनाओं से भरा हुआ है, अच्छी और बुरी दोनों तरह की, लेकिन वह साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन सभी का सामना करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन भले ही एमिली ने जीव के अपने डर पर काबू पा लिया था, लेकिन वह कभी भी इस भावना को पूरी तरह से हिला नहीं पाई कि कुछ उसे देख रहा था। हर जगह वह महसूस करती थी। वह अक्सर अंधेरे में चमकती लाल आंखों की झलक भी देखती थी और उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी जो बहुत परिचित सी लगती थी। साल बीतते गए और एमिली बूढ़ी होती गई। उसके माता पिता का भी देहांत हो गया था और गांव में उसका कोई परिवार बचा ही नहीं था। लेकिन उसने वर्षों में कई दोस्त बनाए थे और वह उनके साथ समय बिताना, आग से कहानियाँ सुनाना और पुराने समय को याद करना बहुत पसंद करती थी। एक रात एमिली अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, एक साथ भोजन कर रही थी और अपने दिन के बारे में बातें कर रही थी जब वह अचानक से बेहोश हो गई। उसने हवा की फुसफुसाहट सुनी थी कि वह सब कुछ अच्छी तरह जानती है। उस फुसफुसाहट को वो पहचानती थी। उसके दोस्तों ने उसके व्यवहार में अचानक से बदलाव देखा और उसने पूछा कि क्या गलत है। एमिली झिझकी। उन्हें डरना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी अपने दोस्तों से वो खुद छुपाना और डराना नहीं चाहती थी। लेकिन आखिरकार उसने उसे सच बताने का फैसला किया। वो जानती थी कि आज तो मैं सच बता ही दूंगी। उसने उन्हें कैबिन में मौजूद प्राणी के बारे में बताया और कैसे यह तब से उसका पीछा कर रहा था। उसने चमकती लाल आंखों और हवा में फुसफुसाहट के बारे में बताया और अब भी वह उसकी उपस्थिति को कहीं ना कहीं महसूस कर रही है। जब एमिली ने अपनी कहानी सुनाई तो उसके दोस्त अचानक से बहुत डर गए। वे उसकी आंखों में डर देख सकते थे और वे जानते थे कि वह इसे नहीं बना रही थी। उन्होंने उसे यह कहकर दिलासा देने की कोशिश की थी कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन गहराई से वे जानते थे कि कुछ तो सही नहीं था। कुछ तो जरूर था जो उन्हें एमिली की आंखों में दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे वहां बैठे, उन्होंने अचानक बाहर एक आवाज़ सुनी, दरवाजे पर एक खरोंच। वे सभी जम गए, ध्यान से सुन रहे थे। जैसे जैसे खरोंच तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती गई, एमिली के दोस्त जांच करने के लिए उठे। लेकिन एमिली को पता था कि बाहर उनका क्या इंतज़ार है। वह इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी क्योंकि वो उसकी रग रग से वाकिफ थी। उसने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाज़ा खुल गया और कैबिन से जीव ने कमरे में छलांग लगा दी। उसकी चमकदार लाल आंखें एमिली पर टिकी हुई थी। उसके दोस्तों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत मजबूत था। कोई उसका सामना ही नहीं कर पाया। यह एमिली को अकेला
और रक्षाहीन छोड़कर आसानी से उन्हें पार कर गया। उसने भय और क्रोध की लहर महसूस की, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसके अंदर की भावनाएं प्रफुल्लित और आपस में मिल गई। एक ऐसी शक्तिशाली शक्ति का निर्माण किया जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो अपने आप को काफी शक्तिशाली महसूस कर रही थी। वह उठ खड़ी हुई। उसने आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी और प्राणी का सामना किया। उसने अपने माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया और वह ये भी जानती थी कि उसके पास एक बार और सभी के लिए इसे हराने की शक्ति है। एमिली ने वापस लड़ने के लिए अपने अंदर की हर भावना का उपयोग किया। अपनी पूरी ताकत से वो उस जीव के साथ लड़ती रही, उसे अपने दोस्तों को जो बचाना था। उसने क्रोध, भय, प्रेम और आशा को एक साथ महसूस किया। भावनाओं का एक घूमता हुआ भंवर जिसने उसे भस्म करने की धमकी दी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि यह उसके लिए जीव को हराने और उसकी भूतिया उपस्थिति से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का मौका था, और इसलिए ऊर्जा के एक अंतिम विस्फोट के साथ एमिली ने उस जीव को हरा दिया। वह उस धूल में चूर चूर होकर देखती रही। उसका मुड़ा हुआ रूप ईथर में लुप्त हो गया। जैसे ही धूल जमी, एमिली ने अपने ऊपर राहत की भावना महसूस की। वह जानती थी कि उसने आखिरकार अपने डर पर काबू पा लिया है और वह केबिन से जीव द्वारा प्रेतवाधित हुए बिना अपने जीवन के साथ आगे बढ़ सकती है। उसने अपने अंदर ये दृढ़ निर्णय किया। उसने अपने दोस्तों को गले लगाया जो हमले में बच गए थे, और उसने समर्थन के लिए उन्हें भी धन्यवाद दिया। वह जानती थी कि उनकी मदद के बिना वह जीव को कभी भी नहीं हरा सकती थी, और वह उनकी दोस्ती के लिए भी आभारी थी। वो अपने दोस्तों को काफ़ी पसंद करती थी जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे, और इसीलिए एमिली केबिन से प्राणी की प्रेतवाधित उपस्थिति से मुक्त एक लंबा और सुखी जीवन जीती रही। वह जानती थी कि जीवन अच्छी और बुरी दोनों तरह की भावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन वह उन सभी का सामना करने के लिए तैयार थी, उस ताकत और साहस के साथ जो उसने अपने अनुभव से प्राप्त की थी। तो दोस्तों, इसे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।